हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। चलो पक्का डन। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्कार, सलाम, राम राम, रौनक के साथ फन की बात, स्वागत आप लोगों का। और दोस्तों, जिंदगी में 3 चीजों पर कभी भरोसा मत करना, नोट करिए। नंबर 1, या हेलो, या आई लेट यू नो इन कपल ऑफ डेज टाइम कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इंटरव्यू के बाद ऐसा कहने वाले एचआर वालों को कभी भरोसा मत करना। दूसरा, हेलो, अब दिन बदलने वाले हैं मित्रों, ऐसा कहने वाले नेताओं का। और यार तेरी गाड़ी की चाबी देगा क्या, 2 मिनट में लाके वापस देता हूँ, ऐसा कह के गाड़ी की चाबी ले जाने वाले दोस्तों का कभी भरोसा मत करना। पर 1 मिनट, सिर्फ आप और मैं और ये पूरी दुनिया दोस्तों से परेशान नहीं है। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी से परेशान है। दोनों जहां जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं मंच गिर जाता है, कहीं बत्ती गुल हो जाती है। ऐसे दोस्तों के लिए अरविंद केजरीवाल के पास कुछ प्लान है। युद्ध छेड़ देते हैं, युद्ध छेड़ देते हैं, युद्ध छेड़ देते हैं। तो दोस्ती और दुश्मनी को फिलहाल किनारे पे रखते हैं और आपको बताते हैं आज के शो में आप क्या क्या देखेंगे, यानी फंटास्टिक 5 लेडीज एंड जेंटलमैन। यूपी के रिजल्ट से पहले नेताओं के मन की बात, ओनली ऑन फन की बात। यूपी गजब है, लेकिन यूपी पुलिस उससे भी अजब है। दिल्ली में केजरीवाल सर का लंदन ठुमकदा, ये भी दिखाएंगे। 2 सेकंड में आपको फेमस बनाएंगे और आपके किए हुए ट्वीट्स दिखाएंगे। और हमारे एक्सक्लूसिव सेगमेंट लोकल लो बात में राहुल गांधी जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने लगवाई आम और अमरूद की फैक्ट्री। भैया, अ से अनार और च से चुनाव। क्या क्या सोचते हो? बात इलेक्शन की हो रही है, कल रिजल्ट आने वाला है। कुछ नेताजी आज रात भर ऐसा टेंशन में करेंगे, सुबह तक दाढ़ी मुंह आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन में हम जैसी जनता के लिए सबसे टफ क्या होता है भाई, ये पता करना कि जितने भी लड़ रहे हैं चुनाव, उनमें से कम खराब कौन है और किसे वोट दिया जा सकता है? आपने भी सोचा होगा, लेकिन जो इलेक्शन लड़ते हैं कभी उनके बारे में सोचा है उनके लिए सबसे टफ क्या होता है? यही मोमेंट, यानी इलेक्शन से पहले वाली रात। और ये टाइम वही टाइम चल रहा है। तो इलेक्शन के रिजल्ट से ठीक पहले हमने नेताओं जी से कुछ एक्सक्लूसिव नेताओं से करी खास बातचीत, पता किया कि उनके हालात कैसे हैं। सबसे पहले ए फॉर अखिलेश यादव। सर जी क्या हाल चाल है? कल का नतीजा क्या होगा, कुछ आइडिया आपको? हम तो जानते हैं। जानते हैं, बताइए तो। कंपटीशन टफ था कि नहीं? मतलब कल की क्या उम्मीद की जाए? 6 दिन वालों ने हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया। नतीजा तो आने दीजिए, आप अभी से लाइन में लग गए। खैर आगे चलते हैं। डिम्पल जी, भाभी जी प्रणाम। आप बताइए, समाजवादी पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो सीएम किसको बनवाएंगी? तुम्हारा ही नाम बताने वाली हूँ। मेरा नाम लाखों में एक हमार भाजी। मतलब होली से पहले देवर को ऐसा गिफ्ट। वैसे आप लोग क्या तो वैसे कैंडिडेट है, मुलायम जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी, उनको क्या कहेंगी आप? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ओहो भाभी जी, ऐसा करेंगी आप? वैसे मेरे को सीएम वीएम नहीं बनना है, बस चैनल वाले 1500 पर एपिसोड का 1700 कर दे, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। अच्छा, बहू रानी जी को आप परे करते हैं और ससुर जी के पास चलते हैं। नेताजी नमस्कार, किसकी सरकार बन रही है? और बताइए, रिजल्ट आ रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स का क्या होगा? और सबकी जमानत जब्त। जमानत जब्त? तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? मैंने सोचा कि आप सब हमारे ये क्या बोला आप? थोड़ा साफ साफ कहिए फिर से। आप रहने दीजिए मुलायम जी, इसको समझने बैठे तब तक अगली सरकार बन जाएगी। आजम खान फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस। उनकी तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं, सर सब बढ़िया है ना? इलेक्शन तो हो गए, रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट से पहले आजम खान क्या करेंगे? हम भी बच्चे पैदा करेंगे। पॉलिटिक्स का पूछ रहे, बच्चे कहाँ से बीच में आए खान साहब?
अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? इनको छोड़ते हैं, मोदी जी की तरफ बढ़ते हैं। मोदी जी नमस्कार, राम राम मित्रों, भाइयों बहनों, ये बताइए कि अब रिजल्ट आएगा तो कल क्या होगा? दुनिया को पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? जी न्यूज पे कल सुबह से लाइव चल जाएगा सबको। ये क्या कह रहे हैं आप? ये गुजरात के लोग भली भांति जानते हैं। अरे मोदी जी इलेक्शन यूपी में है, आप गुजरात की बात कर रहे हैं। यूपी के रिजल्ट कहाँ जाएंगे? भाड़भूज में। क्या? भाड़भूज में। भाड़भूज में जाएंगे? पॉलिटिक्स वाले सवाल का जवाब दीजिए मोदी जी, पॉलिटिक्स वाले। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? नहीं करूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे मोदी जी ने तो डपट दिया, लेकिन आदमी इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर सकता तो किस? राजनाथ जी मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या? बताइए, पिछली बार 2014 में इलेक्शन के जब रिजल्ट आए थे तो उससे एक रात पहले आप क्या कर रहे थे? रात को 10:30 बजे बिस्तर पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा। आज भी यही करेंगे क्या? मतलब सॉरी, मैं कह रहा था इतनी सारी पार्टी चुनाव लड़ी हैं, कौन जीतेगा, कौन सीएम बनेगा? सारे अपने ही लोग। हाँ, मतलब केजरीवाल जी के लैंग्वेज में सारे के सारे मिले हुए हैं जी। आगे बढ़ते हैं। ए फॉर अखिलेश के बाद ए फॉर अमित शाह जी, उनका क्या कहना सुनते हैं। अमित जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? यूपी में क्या होगा? इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर ने तो पहले ही अपनी जीत मान रखी है, तो बाकी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं उनका क्या? उनका भी बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब आप मानते हैं कि तब भी आप ही जीतेंगे? अरे चुनाव तो समाप्त हो चुका भैया। कॉन्फिडेंस हो तो अमित शाह की तरह, वरना ना हो। मतलब खुद को विनर बनाए बैठे हैं। अगला बढ़ते बहन जी की तरफ। प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं कह रहा हूँ कैसा रहेगा रिजल्ट? कितनी सीटें मिल सकती हैं आपको, क्या लगता है? 97, यानी कि 3 कम 100। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप यूनिक है बहन जी। अच्छा, मैं बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी आपकी गणना के हिसाब से? 106। 106। अच्छा, और अखिलेश भैया की पार्टी को कितनी मिल सकती है? 66। ये अमेरिका का चुनाव जब हो रहा था आप कहाँ थी? क्या कैलकुलेशन है आपकी? थैंक यू वेरी मच। खैर, आखिर में राहुल जी से भी पूछते हैं कि राहुल जी आप बताइए, यूपी में आपके हाथ क्या आएगा? अच्छा, जब आपके हाथ कुछ नहीं आया तो चुनाव की लड़ने आए, मतलब कुछ नहीं आएगा तो चुनाव की लड़ने आए? जहाँ जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। रिश्ता बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। वैसे रिश्ते में तो ये आपकी मम्मी होती हैं। आज पहली बार फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ में सोनिया जी की एंट्री हो रही है। सोनिया जी बताइए ना, कैसे सरकार बनेगी आपकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। डॉक्टर साहब, मतलब वो सीएम बनेंगे? ये कैसे हो सकता है? मतलब एक्स पीएम यहाँ के सीएम, समझ नहीं आ रहा। उनके आने से स्वर्ग जमीन पर उतर आएगा। स्वर्ग जमीन पे आ जाएगा और यहाँ सन्नाटा फैल जाएगा और हम सब स्वर्गवासी कहलाने लगेंगे। अब रहने दीजिए आप। जाते जाते ए फॉर अखिलेश सॉरी, ए फॉर अमित शाह सॉरी, इनकी अपार सफलता के बाद ए फॉर अरविंद केजरीवाल से भी पूछ लेते हैं। सर जी, यहाँ पर सारी पार्टियां कह रही हैं कि वो ही चुनाव जीतेंगे, क्या ये सारे के सारे झूठे हैं? मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये सारी पार्टियां कह रही हैं कि वो लोग ही चुनाव जीतेंगे, क्या ये सारे के सारे झूठे हैं? तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। फूटे कर्म के साथ में वापस के अगली खबर की तरफ बढ़ो। थैंक यू वेरी मच सारे नेताओं का। स्टार्ट। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और अजब गजब फैसला देते हुए ये कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ऊट पटांग मैसेजेस, मतलब अश्लील वाले हों या फिर देश को तोड़ने और मरोड़ने वाले हों, वो अगर किसी ने किसी को भेजे, यानी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे, तो उस ग्रुप का एडमिन संकट में आ सकता है। वाह! अब मैं आपको इसकी वजह बता सकता हूं कि व्हाट्सएप के एडमिन के ऊपर ये नजर क्यों है। क्योंकि कुछ साल पहले तक चाय की टपरी पर चर्चा होती थी, अब व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चाएं होती हैं। चाय वाले अंकल पीएम बन गए, तो पुलिस सोच रही होगी अगली बार पीएम कहीं व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन ना बन जाए, इससे पहले उसे पकड़ लो। ना रहेगा एडमिन, ना आएंगे मैसेजेस और ना बनेगा कोई पीएम। वैसे ये फरमान यूपी पुलिस का है। याद रखिए, ये वही यूपी पुलिस है जिसके सामने ज्वेलरी की दुकान से गहने लूट लिए जाते हैं बोरा भर के, और यही यूपी पुलिस के हाथ गायत्री प्रजापति साहब जल्दी नहीं आते। और यही पुलिस टूरिस्ट को क्या पिलाती है? इस डब्बे में क्या है आप खुद ही समझिए। वैसे पुलिस अगर सच में व्हाट्सएप पर कुछ करना ही चाहती है तो प्लीज जरा उन लोगों को अरेस्ट करे जो सुबह सुबह व्हाट्सएप पर तीर घुसा हुआ दिल में घुसा हुआ तीर
और गुलाब के फूल के नीचे गुड मॉर्निंग लिख के हमें भेजते हैं, जैसे कि ये या ये। वैसे सीरियसली पुलिस अगर व्हाट्सएप पर लोगों को अरेस्ट करना चाहती है तो सबसे पहले उन लोगों को अरेस्ट करे जो मेरे ही जोक्स को 1.5 दर्जन स्माइलीज के साथ उल्टा लगा के मुझे ही भेज देते हैं और लिखते हैं कि फॉरवर्ड करो, मार्केट में नया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अरविंद केजरीवाल जी की। उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने, ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अगर अपने आसपास कोई भारी या नुकीली चीज रखी हुई देखें तो उससे दूर हट जाएं, वरना हो सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को सुनने के बाद आप वो भारी या नुकीली चीज अपने सर पे दे मारें। मतलब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे। लंदन, दिल्ली को, सही सुना आपने। वैसे दिल्ली को लंदन बनाने वाले अरविंद केजरीवाल जी वही हैं जिन्होंने अपनी सरकार बनने पर फ्री वाईफाई देने का वादा किया था, पर उस पर सफाई पेश करने से पहले उन्होंने नया वादा पेश कर दिया। सर एक बात बताइए केजरीवाल सर, आपको क्या लगता है आपका ये वादा हम लोग सुन लेते हैं, हम क्या एक बार हम क्या ये किस टाइप का लंदन बनाने का सपना देख रहे हैं आप दिल्ली? मतलब क्या जब दिल्ली लंदन बन जाएगी तो ऐसे तिजोरियां तोड़कर चोरी होंगी ऐसे? वैसे केजरीवाल जी लंदन में एक फेमस म्यूजियम भी है, क्या आप दिल्ली के विधानसभा के कुछ लोगों के साथ म्यूजियम भी बनाएंगे? वैसे आप बना सकते हैं क्योंकि यहीं आप ही के कुछ एमएलएज हैं जिन्हें राशन कार्ड बनाने के अजब गजब तरीके के लिए म्यूजियम में रख ही देना चाहिए। फिर भी आपके वादे को सीरियसली लेते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि बकिंघम पैलेस कहां बनेगा और दिल्ली की महारानी कौन होंगी? क्वीन एलिजाबेथ की तरह कौन होंगी? शीला जी को तो यूपी भेज दिया गया और किरण जी को पुदुचेरी। वैसे क्वीन कौन बनेंगी और बकिंघम पैलेस कहां होगा ये आइडिया आपका है, लेकिन मैं आपसे कह दूं चर्चिल वॉर रूम सिर्फ यहीं बनेगा। जेएनयू वॉर रूम ही है, हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता है। पर मैं आपसे और एक बार छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वाईफाई के वादे की तरह इस लंदन बनाने वाले वादे को भी बफरिंग में मत डाल दीजिएगा, वरना हमको लगेगा कि तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। कर्म फूटे हैं। आप गुस्सा मत होइए, हम आगे बढ़ते हैं, इस खबर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब टाइम हो गया है उस चीज का जिस चीज को दिखाकर हम ये साबित कर देते हैं कि आपके हाथ में जो पड़ा है, क्या पड़ा है आपके हाथ में? उम्मीद है फोन ही पड़ा होगा। हाँ, आपके हाथ में जो फोन पड़ा है वो किसी काम का है, ये हम साबित कर देते हैं इस सेगमेंट में। यानी इसी फोन से फन की बात देखते देखते या देखने के बाद जब आप ट्वीट करते हो तो इसी फोन से किए हुए कुछ ट्वीट्स हम आपको यहां दिखा देते हैं। यानी अब मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स यहां पे दिखाने वाला हूं जिन्होंने फन की बात की तारीफों के पुल बांधे हैं, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं बोल दूं जिन जिन के नाम नहीं मैं दिखा पा रहा हूं, सबके ट्वीट्स को अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूं तो प्लीज माफ करिएगा। और आपका नाम अगर टीवी पे ना आए तो फेंक के जूता चप्पल या रिमोट मत मार दीजिएगा टीवी पे, टीवी फूट जाएगा। और बात बात पे टीवी फोड़ देना आपकी नहीं पाकिस्तानियों की निशानी है। खैर पहला ट्वीट किसका आया ये दिखाया, मिस्टर अभय जैन, जय जिनेंद्र जैन साहब, ये कहते हैं हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हो, लोगों को हार्ट अटैक से बचा के देश के कार्डियोलॉजिस्ट लोगों से पंगा ले रहे हो। सर कार्डियोलॉजिस्ट से मैं क्या पंगा लूंगा, मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मतलब बहुआ सुना है ना आपने। वैसे थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट अमिता गुप्ता जी कहती हैं कि उन्होंने मेरा शो पहली बार देखा। कहाँ रह गई थी आप पहली बार? और उन्हें काफी मजा भी आया। वैसे मैंने अमिता जी की प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि इन्होंने स्विट्जरलैंड से मैसेज किया। स्विट्जरलैंड से मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया अमिता जी। मतलब स्विस बैंक में मेरा अकाउंट तो नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड के एक अकाउंट से कम एक ट्वीट तो आ गया। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगला ट्वीट आलोक कुमार जी का है, कहते हैं मैं 5 साल बाद ट्विटर पर आया हूं। क्या बात है, वो भी सिर्फ इसलिए और ये बताने कि आपका शो मस्त है। थैंक यू वेरी मच आलोक जी, आप में नेता बनने के पूरे गुण हैं। यानी 5 साल बाद इलेक्शन जीतने के वो भी 5 साल बाद ही आते हैं। थैंक यू ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट दिव्यांशी वाजपेयी, इनका कहना है कि मुझे परफॉर्म करते देख के मजा आता है। अच्छा, आखिरी बार आपने मेरी परफॉर्मेंस कब देखी थी? वैसे मैं बताऊं, कॉलेज में डोला रे इस पे मैंने परफॉर्म किया था। सीनियर्स ने रैगिंग करके परफॉर्म करवाया था, कैसे करवाया था मैं नहीं बता सकता, बट थैंक यू वेरी मच शो को अप्रिशिएट करने के लिए। और अगला ट्वीट है, ये भाई साहब का नाम क्या है, लक्ष्मीकांत नाइक जी, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने युगांडा में मेरा शो देखा। मतलब आप असली इंडियन है भाई साहब, युगांडा पहुंच गए फिर भी टीवी पे मेरा शो देख रहे हैं।
मतलब कितने खाली हो यार। पर थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी मतलब टाइम निकाल के ट्वीट किया, मतलब थैंक यू। फ्लाइंग किस युगांडा भेजता हूं मैं, ISD से पहुंचेगी फ्लाइंग किस। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे सुपरस्टार ट्विटर बाज। आप भी बन सकते हैं ट्वीट करने के लिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल निकला यहां से। वैसे सुपरस्टार ट्विटर बाज कैसा लगा ये नाम? कुछ और नाम भी सजेस्ट करिए, फिर से ट्विटर हैंडल आया यहां बता दीजिएगा। अब मैं लेकर चलता हूं आपको एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जिसका कर रहा है पूरा देश इंतजार, और इस सेगमेंट का नाम है ये है। ओ भैया, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में। भैया मैं सारे नेता थे ना बनारस में, जौनपुर में रैलियां कर रहे थे, तो दिल्ली कौन देखता, इसलिए मैं यहीं पे रुका हुआ था, मैं वहां जा नहीं पाया। इसीलिए राहुल गांधी की जौनपुर रैली को मैंने यहां से देखा, सोचा मैं यहां से सवाल करता हूं, राहुल जी वहां से जवाब देते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सक्लूसिव सेगमेंट राहुल गांधी की जौनपुर रैली वाला। राहुल जी नमस्कार, स्वागत। रौनक आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। मैं कह रहा था ये माइक ना एक दूसरे पे चिपका हुआ है, इसको थोड़ा। थैंक यू वेरी मच सर। जब भी मैं आपसे बात करता हूं ना, मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे को लगता ही नहीं है कि मेरे में कोई टैलेंट बचा है। आप में कोई कमी नहीं। नहीं सर, कमी तो है, मतलब मेरे में शक्ति नहीं रहेगी। आप में इतनी शक्ति है कि आप पूरी दुनिया बदला सकते हो। तो दुनिया नहीं हिलानी है, बस आपसे रोज ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए ना, काम खत्म। चालू करें इंटरव्यू। पहले सौदा। सौदा मुझसे? कैसा सौदा? जेब में पैसा है क्या? ई रिक्शा में जाने भर का तो है। कितने पैसे मतलब? 20-30 हजार रुपए है तुम्हारी जेब में? 20-30 हजार रुपए का इंटरव्यू देंगे आप? गरीब आदमी का सता रहे हैं मतलब है? आप अपनी जेब दिखाएं, आपके जेब में क्या है? कहाँ गई आपकी जेब? वो गायब हो गई, चली गई, खत्म हो गई। खत्म, वो खत्म हो गई तो इस टॉपिक को भी यही खत्म करते हैं। ये बताइए, शुरू करें इंटरव्यू फिर। अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो पहले मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। PM? मैं? ये काम पूरी कांग्रेस मिलकर नहीं कर पा रही है, मुझ जैसे गरीब से क्या होगा? आप मुझे वो बताइए जो मैं कर सकूं, मैं तैयार हूं वो सब करने के लिए। बताइए आप। ऐसे करो, तुम चीफ मिनिस्टर बनो। CM? मजाक मत करिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। और ऊपर वाला कहां से देख रहा है बताइए? वैसे अंपायर भी आउट का इशारा कैसे करता है? और भगवान कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र कैसे दिखाते हैं? और एक बात बताइए, इस बार आपको क्या लगता है आपकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? सॉरी, सिर्फ मजाक कर रहा था मैं। वैसे मैं कह रहा था, आप इतनी बारी मेरे से मिल चुके हैं, आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं क्या? मतलब तुम छोटी सी फैक्ट्री चलाते हो। फैक्ट्री में वैसे बोल सकते हैं आप, ये हंसी मजाक की फैक्ट्री है एक तरह से, फन की बात। हाँ हाँ चलाता हूँ। हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? कितने लोग? एक तो मैं ही हूँ, और मेरे अलावा एक ये भी है ना, है ना, चमेली का तेल। एक ये भी है। 10 लोग काम करते हैं। 10 मतलब हम दोनों 5-5 के बराबर हैं ना? हाँ हाँ, शर्मा नहीं, अपने ही हैं। हाँ 5-5। ठीक है, तुम्हें बैंक लोन की जरूरत है? बैंक लोन की जरूरत है? जरूरत है। हाय, तेरे को क्या जरूरत? कितना पैसा चाहिए? 20 लाख। कितना चाहिए होता है 20 लाख में? 20 लाख मांग रहा बउआ, 20 लाख। ठीक है, हम तुम्हें 20 लाख रुपए फैक्ट्री के लिए देंगे। ये क्या होता है? ये बात करिए, 20 लाख मिलेगा तो फैक्ट्री में हम उगाएंगे क्या? ये क्या उगाएंगे? इलाहाबाद का अमरूद। अब निकल जाए। चमेली तेला पे क्या उगाएंगे? लखनऊ का आम। सर ये आम और अमरूद है, आलू नहीं है जो आप फैक्ट्री में उगाइएगा। वैसे अगर हम फैक्ट्री में आम उगाने की बात कहेंगे ना, लोग गरिया देंगे, हम बहुत गाली देंगे। और अच्छी चौचक गाली सुननी है तो कहाँ जाएं? कानपुर जाइए। कानपुर? मतलब कानपुर की अगर किसी ने एक बार गाली खा ली तो? एक बार किसी ने खा लिया उसको कभी भूल नहीं सकता है। कभी नहीं भूल सकता। सर भूलने से मेरे को याद आया, मैं भी नहीं भूला हूं कि आपने पिछली बार ओबामा के घर मेड इन मिर्जापुर का कालीन बिछवाया था। इस बार आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा दिन आए जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में क्या अमेरिका में
सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो बोलो। जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए, पकाए हाँ, पतीलों में देखे, पतीले को। आजकल पत्नियों के पास पति को देखने का टाइम नहीं है, आप पतीले को। इस बात पे ओबामा आंसू पोंछ रहे, देखो। खैर, पतीले को देख के क्या और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है। हाँ, पतीले में सुंदरता सिर्फ राहुल जी देख सकते हैं। ठीक है, पतीला बहुत सुंदर है, फिर उसके बाद क्या करेंगी? और पतीले के नीचे देखे मेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश। कमाल है, मतलब क्या लॉजिक है ये? पहले वो पतीले में पकाएं, फिर जब पतीला पक रहा हो तो पतीला गरम वाला हाथ में उठा लें, फिर उसको पलट लें ऐसे, और पलट के नीचे देखें कि उसके ऊपर लिखा है मेड इन जौनपुर। तो जब पतीले में जो पक रहा है वो नीचे गिर जाएगा ना कालीन पे, मिर्जापुर के कालीन पे, और जब खाना गिर जाएगा तो ओबामा जी क्या खाएंगे? ओबामा साहब आम खाएं। ये क्या बात है सर, ये सोच कैसे लेते हो आप? कहाँ से, मतलब मैं समझ नहीं पाया। समझो, सोचने का तरीका समझो। यही कह रहा हूँ, ये तरीके के ही पैसे हैं, वरना सब एक जैसे हैं। वैसे आप रहने दीजिए सब। ये बताइए, अखिलेश भैया ने नेताजी को साइड कर दिया और क्या कहा? तुमको रिटायर कर दिया, कहा तुम बैठो मजे लो। मजे लो? कैसे मजे लो? कहाँ के मजे लो? किसके मजे? सॉरी, आप ये बताइए, मुलायम सिंह यादव जी की लाइफ में इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन कौन है? उसका बेटा। ठीक है, सोनिया जी की लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन कौन है? उसका बेटा। हीरो था ना जितेंद्र, सफेद पैंट और सफेद जूता, उनकी लाइफ में? उसका बेटा। और अमिताभ बच्चन की लाइफ में? उसका बेटा। और मेरे बाप की लाइफ में? उसका बेटा। खत्म, यही बेटा आपसे कह रहा है, इंटरव्यू खत्म। सॉरी, कट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस शो को झेलने।